सो हे एवरीवन, तो यार आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों से कुछ ऐसी बातें शेयर करने जा रहा हूँ, लोगों की कुछ ऐसी गलत आदतें जो कि वो टेक्नोलॉजी के इस एरा में शो करते हैं। तो उन आदतों को सुधारना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है और ये जो वीडियो है ये डायरेक्ट इंटरकनेक्टेड है साइबर सिक्योरिटी से। मीन्स कि उन आदतों को अगर आप लोग सुधार लोगे तो कहीं ना कहीं आप लोग साइबर सिक्योरिटी के एक एरा में, मीन्स कि साइबर सिक्योरिटी के इस पूरे वर्ल्ड में कहीं ना कहीं सिक्योर हो सकते हो अगर आप लोग इन पॉइंट्स को अपनी लाइफस्टाइल में अपना लो। तो चलते हैं, वीडियो को आगे स्टार्ट करते हैं। तो पहले पॉइंट की बात करते हैं, तो वो है सोशल मीडिया से। क्या होता है आज की डेट में हम लोग सोशल मीडिया से कनेक्टेड हैं और होता क्या एक्चुअली में कि काफ़ी ज़्यादा लोगों से इंटरेक्ट करते हैं। बट बेसिकली होता क्या है, इंटरेक्ट करने मीन्स कि बातचीत करने में लोगों से और उनको परेशान करने में, दोनों में अंतर होता है। तो काफ़ी लोग क्या गलती करते हैं कि अगर कोई किसी से बात नहीं करना चाह रहा है तो सामने वाले, काफ़ी ज़्यादा लोग ऐसे हैं आज की डेट में जो कि लगातार मैसेजेस करते लोगों को परेशान कर देते हैं कि हमसे बात करो, हमसे बात करो। तो ये हरकतें करना इंटरनेट के अंदर आज से ही छोड़ दो, क्योंकि आपकी इमेज का इसी से पता लगता है कि आप किस तरीके के इंसान हो, आपकी इमेज क्या है ना, आपका स्टेटस सिंबल क्या है। तो इस तरीके से क्या होता है कि हर कोई आपको इजीली जज कर देता है। इस चीज़ का काफ़ी ध्यान रखना इंटरनेट के अंदर कि अपनी इमेज को एक प्रॉपर वे में बना के रखना। ऐसे मत करना आगे से कि किसी लड़की को या किसी लड़के को लगातार मैसेज कर रहे हो तुम लोग। तो ये एक लोगों के थ्रू बहुत ही बेकार गलती है, ठीक है। तो इस चीज़ को इम्प्रूव करो और चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। तो सेकंड पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं, तो वो है कि अपने डिवाइसेस को प्रोटेक्ट रखो। मीन्स कि कैसे, काफ़ी लोग क्या करते हैं कि अपने डिवाइस के लिए बहुत ही ज़्यादा ओवर पॉजिटिव हो जाते हैं। मीन्स कि क्या कि यार मेरा डिवाइस कहीं गिर गया या कुछ हो गया, तो क्या करते हैं बहुत ही मोटे लेयर्स के कवर्स वगैरह चढ़ा के रखते हैं, जो कि बहुत बेकार भी लगते हैं और काफ़ी ज़्यादा हद तक आपके फ़ोन को इंटरनली डैमेज करते हैं। मीन्स कि आपके फ़ोन की जो हीट होती है वो उन फ़ोन के केसेस से बाहर नहीं जा पाती। तो काफ़ी ज़्यादा लोग क्या करते हैं कि बड़े बड़े कवर्स लगा के रखते हैं, अजीब से दिखने वाले कवर्स लगाते हैं। वो सोचते हैं फंकी है, कूल है थोड़ा, बट क्या होता है इससे भी इम्पैक्ट पड़ता है आपके डिवाइसेस पे। वो क्या होता है कि आपके डिवाइस का जो लाइफ स्पैन है वो कहीं हद तक कम हो जाता है अगर आप लोग हैवी या फिर मोटी लेयर के कवर्स अपने फ़ोन में या डिवाइसेस में चढ़ा के रखते हो। आज के बाद से गलतियां मत करना। तो इसीलिए इस चीज़ का ध्यान रखना आगे से। और चलते हैं अब नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। तो अगले पॉइंट की बात करते हैं, तो वो है रॉन्ग वे टू ब्राउजिंग। मीन्स कि हम गलत तरीके से ब्राउज करते हैं। काफ़ी ज़्यादा इंडिया के अंदर जो लोग होते हैं वो इंटरनेट यूज़ जो करते हैं वो गलत तरीके से करना शुरू करते हैं। मीन्स कि कैसे, सर्च करने के लिए कुछ और आया, कहीं से कहीं पहुँच जाते हैं। मीन्स कि उनको वो रिजल्ट तो मिलता नहीं है जिस चीज़ के लिए वो इंटरनेट के अंदर आए हैं, लेकिन वो कहीं से कहीं और दूसरे रिजल्ट्स पे पहुंच जाते हैं। तो होता क्या है कि उस टाइम पे हमें आइडिया नहीं होता कि कौन से टैब पे क्लिक करना है और हम टैब, अलग अलग टैब्स को खोलते रहते हैं। लेकिन काफ़ी बार क्या होता है कि मैलिशियस टैब्स होते हैं इंटरनेट के अंदर, ठीक है, तो हम उनको भी खोल देते हैं, जिससे कि होता क्या है कि हमारा जो डिवाइस होता है वो काफ़ी बार हैंग होना शुरू हो जाता है, जो कि हमारी अपनी गलती की वजह से होता है। इसलिए कभी भी कोई चीज़ अगर प्रॉपर्ली आप सर्च कर रहे हो तो टॉप के टैब्स में जाओ। अगर आप लोग को एडवांसमेंट नहीं पता कि किस तरीके से हमको सर्च करना है, क्या करना है, अगर आपको इतनी नॉलेज नहीं है, तो बेसिकली क्या है कि टॉप के जो रिजल्ट होते हैं वहाँ पर जाके ही आप लोगों को अपने आंसर ज़्यादातर मिलेंगे। ये 80% है। तो इसीलिए या तो फिर रिसर्च करना शुरू कर दो कि टैब्स को किस तरीके से एक्सेस करना होता है, या तो फिर क्या है कि अगर बेसिकली चला रहे हो तो ऊपर के जो टैब्स होते हैं, मीन्स कि ऊपर के जो सर्च रिजल्ट्स होते हैं उनको ज़्यादा प्रीफर करो। तो चलते हैं अब नेक्स्ट अपडेट की तरफ। तो नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, तो वो है किड्स फीचर्स। हमारे हर फ़ोन के अंदर, हर डिवाइस के अंदर क्या है आज की डेट में किड्स फीचर्स अवेलेबल होता है। मीन्स कि बच्चों को चलाने के लिए अगर हम फ़ोन देते भी हैं तो वो किड्स फीचर ऑन करके देना चाहिए, क्योंकि क्या होता है उसमें काफ़ी ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस होती हैं जो कि क्या है बच्चे इजीली यूज़ नहीं कर पाते। मैं खासकर उनको कहना चाह रहा हूँ कि जो पेरेंट्स होते हैं जो अपने बच्चों को फ़ोन चलाने के लिए देते हैं, तो क्या करते हैं काफ़ी बार अपना फ़ोन दे देते हैं उनके पास। तो उससे होता क्या है कि वो बच्चे गेम डाउनलोड करने के लिए या कुछ भी करने के लिए वो सीधा ब्राउजिंग करना शुरू कर देते हैं। मीन्स कि इंटरनेट के अंदर चले जाते हैं और उनको पता नहीं रहता कि कहाँ से क्या चीज़ डाउनलोड करनी है। इसीलिए उनको ये नॉलेज होती नहीं है और साथ ही साथ में वो काफ़ी ऐसे वायरसेस, ऐसे मेलवेयर, एडवेयर, काफ़ी ऐसी चीज़ें डाउनलोड कर देते हैं जो कि आपके फ़ोन के लिए, आपके डिवाइस के लिए काफ़ी ज़्यादा हार्मफुल हो जाती है। तो इस चीज़ का थोड़ा ध्यान रखना। कभी भी छोटे बच्चों को अगर आप लोग फ़ोन दे रहे हो तो उसमें अपना किड्स फीचर्स का जो मोड होता है उसको ऑन करके देना, ताकि क्या है कि आपके बच्चे भी सिक्योर रह सके इस चीज़ में और आपका डिवाइस भी सिक्योर रह सके। क्योंकि आज की डेट में क्या है कि हमारा डेटा काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो चुका है हमारे लिए। तो कोई भी नहीं चाहेगा कि उसका डेटा लीक हो जाए कहीं या कुछ ऐसे मेलवेयर आ जाए जिससे कि उसका डेटा जो है वो डैमेज हो जाए। तो कोई भी नहीं चाहेगा ऐसा, इसीलिए इस चीज़ का खास ध्यान रखना। तो चलते हैं अब नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। सो नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, तो वो है स्लीपिंग विद योर फ़ोन। काफ़ी लोग होते हैं ना कि यार फ़ोन चलाने के बाद
खासकर क्या करते हैं कि अपने जो पिलो होता है, तकिया होता है, उसके नीचे अपने फ़ोन को रख के सो जाते हैं। ये कभी मत करना ये, क्योंकि आप लोगों को चोट पहुंचने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं। आपका फ़ोन जो होता है ना, वो देखो आप स्विच ऑफ करके तो सोते हो नहीं, तो बेसिकली होता क्या है कि आपका फ़ोन तब भी रन कर रहा होता है। काफ़ी फंक्शंस ऐसे होते हैं कि आप लोग अगर फ़ोन को जस्ट पावर ऑफ का बटन दबा भी दोगे और रख दोगे अगर अपने पिलो के नीचे, तो काफ़ी फंक्शंस रन करता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि प्रोसेसर भी रन करता है, ऑब्वियस बात है। तो प्रोसेसर रन करने के साथ क्या होता है कि आपका फ़ोन हीट हो जाता है बहुत ही ज़्यादा, और हीट अगर ज़्यादा हो गया आपका फ़ोन तो काफ़ी ज़्यादा चांसेस हो सकते हैं कि आपका फ़ोन ब्लास्ट भी हो सकता है। काफ़ी केसेस ऐसे आते भी हैं, लेकिन लोग क्या इस चीज़ में ज़्यादा ध्यान नहीं देते। कम से कम आपको अपने फ़ोन को सोते टाइम पे ऐसा है कि कवर करके नहीं सोना है, उसको ओपनली साइड में रख दिया चाहे अपने, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, बट ऐसा है कि फ़ोन को कवर मत करना किसी हैवी चीज़ से। अब पिलो तो उसके ऊपर आई जाती है, ऊपर से आपका सर भी उसके ऊपर आता है, तो इतना वेट होता है, तो क्या होता है कि उससे आपके फ़ोन का जो लाइफ स्पैन है वो भी कम होता है, और फ़ोन के डैमेज होने के बाद आपके चोट लगने के चांसेस भी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो इसीलिए अपने फ़ोन के साथ साथ अपनी सिक्योरिटी के लिए भी फ़ोन को किनारे रख के सोया करो, ऐसे नहीं कि पिलो के अंदर घुसा दिया। अगली ख़राब आदत की बात करूँ लोगों की, तो वो ये है कि लोग काफ़ी बार क्या करते हैं कि अपने डिवाइसेस को अपडेट नहीं रखते। इस चीज़ को मैं काफ़ी बार समझा भी चुका हूँ, इस पॉइंट को आप लोगों को बताना चाह रहा हूँ, क्योंकि यार आप लोग कहीं ना कहीं देखो, ऐसा है कि हर किसी को आगे चल के अवेयर होना पड़ेगा। आपको पता है कि आप लोगों को अपने डिवाइसेस में जितने भी अपडेट्स आते हैं उनको करना पड़ेगा, वरना क्या होता है कि अगर आप लोग प्रॉपर्ली अपने डिवाइस को या फिर अपने एप्लीकेशंस को अपडेट नहीं रखोगे, काफ़ी ज़्यादा हार्म पहुंचा सकता है। क्योंकि क्या होता है कि उसकी जो पुराने वर्जन्स के अपडेट्स होते हैं वो सारे के सारे इंटरनेट के अंदर अपलोड हो जाते हैं, और पुराने अपडेट्स जब इंटरनेट के अंदर अपलोड होते हैं तो उनकी एल्गोरिदम्स भी अपलोड होती हैं। उसके साथ साथ क्या होता है कि आपके डिवाइस खतरे में भी आ सकते हैं, क्योंकि हैकर्स क्या करते हैं काफ़ी बार उन एल्गोरिदम्स को डाउनलोड करके वहाँ से उनका बैकडोर ढूंढ लेते हैं, और किसी न किसी तरीके से वो आपके एप्लीकेशंस के थ्रू आपके फ़ोन को स्पाई भी कर सकते हैं, और साथ ही साथ में आपके फ़ोन को हैक भी कर सकते हैं। तो इसीलिए इस चीज़ का ध्यान रखना, अपने डिवाइस के ऑपरेटिंग सिस्टम के अपडेट और खासकर आपके जो एप्लीकेशन के अपडेट्स होते हैं उनको प्रॉपर्ली अपडेटेड रखना। तो चलते हैं अब नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। तो नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, तो वो है शेयरिंग अकाउंट्स विद मल्टीपल यूजर्स। होता क्या है कि काफ़ी लोग क्या करते हैं कि अपने ईमेल को इतनी प्रायोरिटी नहीं देते, और आगे चल के वो ईमेल उनके बहुत ज़्यादा काम आती है। तो वो क्या करते हैं, उनकी सबसे बड़ी मिस्टेक ये होती है कि वो एक ईमेल को, अपने जो पर्सनल ईमेल होता है उसको काफ़ी लोगों तक उसका एक्सेस दे देते हैं। अब कुछ काम से मांग देते हैं, का कुछ काम पड़ जाता है तो वो मेन ईमेल ही पकड़ा देते हैं। काफ़ी बार क्या होता है कि जब रजिस्ट्रेशन का टाइम आता है, कुछ एग्जाम्स का टाइम आता है, तो क्या होता है कि वहाँ पे रिक्वायरमेंट होती है आपके ईमेल वगैरह की। तो काफ़ी बार क्या होता है कि जो दुकान वाला होता है, फिर जो साइबर कैफे वाले होते हैं, वो क्या करते हैं कि आपसे आपके ईमेल का एक्सेस भी मांगते हैं, बोलते हैं कि अपने ईमेल का एक्सेस दे दो, हम यहाँ से वेरिफिकेशन कर देंगे। तो कभी भी ये गलती मत करना, क्योंकि वो आपकी अपनी प्राइवेसी है, ठीक है। काफ़ी बार मांगते हैं कुछ साइबर कैफे वाले, लेकिन आपको क्या करना है कि नहीं देना है। अपना जो ईमेल का एक्सेस होता है, ईमेल हो गया, आपका पासवर्ड हो गया, वो कभी भी नहीं देना है, किसी को भी नहीं देना है, ठीक है। जो भी वेरिफिकेशन करनी है सामने सामने कर लो, कोई बात नहीं है। पर ऐसा है कि आपकी वो ईमेल अगर कहीं पे रजिस्टर्ड हो रही है या फिर कहीं पे ऑलरेडी रजिस्टर्ड हो चुकी है, तो उसकी एक वैल्यू बन चुकी है। मीन्स कि वो ईमेल के साथ अगर कोई कुछ गलत काम करता है तो फंसोगे आप, ठीक है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि कोई भाई गलत काम ही करे, बट बाय द वे इन फ्यूचर अगर ऐसा कुछ हो जाए तो उसके जिम्मेदार फिर आप खुद ही होते हो। तो इसीलिए इस चीज़ का ध्यान रखना, हर किसी को अपना ईमेल बांटते हुए मत फिरना, इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान रखना और सिक्योर रहना। तो अगले पॉइंट की बात करते हैं, तो वो ये है कि काफ़ी लोग क्या करते हैं कि अपने डिवाइस को अनलॉक करके रखते हैं। मीन्स कि अपने डिवाइस पे कोई पैटर्न, पिन या किसी भी तरीके का सिक्योरिटी लॉक नहीं लगा के रखते हैं। क्यों? उनसे पूछा जाए तो वो ये जवाब देते हैं कि हमारे फ़ोन में तो कुछ है ही नहीं, क्या करना लॉक लगा के, कुछ नहीं होता। तो यार देखो, ये सबसे बड़ी मिस्टेक है आज की डेट में। अगर आप लोग लॉक लगा रहे हो तो बहुत ही अच्छी बात है, चाहे वो पिन हो या फिर पैटर्न हो, कैसा भी लॉक हो, लगाना चाहिए। क्योंकि क्या होता है कि देखिए, अगर आपके फ़ोन में चलिए कोई डेटा है भी नहीं, लेकिन वो फ़ोन आपका तो है ना। अगर उस फ़ोन के साथ कोई कल जा कर के आपके फ़ोन को ले लेता है, उससे कुछ गलत काम कर देता है, तो क्या होता है कि फंसोगे भी फिर आप। और उन लोगों को भी मैं ये बात बोलना चाहता हूँ कि यार, जो काफ़ी बार क्या होता है कि अगर हम अपना फ़ोन सामने अनलॉक कर रहे हैं, लोग देख रहे हैं हमारे फ़ोन में, तो क्या होता है, वैसे बोलते हैं अबे इतने लॉक क्यों लगा रखे हैं फ़ोन में, इतना क्या है ऐसा फ़ोन में। यार देखो, प्राइवेसी हर किसी की होती है, ठीक है। अगर तुम्हारे फ़ोन को भी अगर खोल दिया गलती से, तो एक बार तुम नज़र वहाँ पे भी मारोगे कि मेरे फ़ोन में एक्चुअली में खोल क्या रहा है, तो मतलब इनसिक्योरिटी तुम्हें भी होती है, तुम्हारे मन में भी होती है ना। तो बस वही है, ठीक है। चाहे फ़ोन में कुछ हो ना हो, लेकिन लॉक होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि डिवाइस जब तक आपके नाम पे रजिस्टर्ड है, आपका डिवाइस है, तो क्या है कि उसकी जिम्मेदारी भी आपकी बनती है कि आप उसको प्रॉपर्ली सिक्योर रखो, चाहे उसके अंदर डेटा हो या ना हो।
अगर ऐसा है कि कोई गलत काम कर देता है आपके डिवाइस से तो फंसोगे भी आप। इसीलिए थोड़ा सा सिक्योर रहो इस चीज़ में। और जो लोग ये बोलते हैं कि अब इतने लॉक क्यों लगा के रखे हैं, तो उन लोगों को सीधा सीधा जवाब दे दिया करो कि यार प्राइवेसी मैटर करती है। तो चलते हैं अब नेक्स्ट अपडेट की तरफ। तो यार नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। तो वो सबसे बड़ी मतलब एक तरीके से बहुत ही गलत आदत है लोगों की कि दूसरे के फ़ोन में झांकना, चाहे वो उस टाइम पे कुछ काम कर रहा हो या किसी को मैसेज टाइप कर रहा हो या फिर कुछ भी कर रहा हो, ईमेल्स चेक कर रहा हो। तो क्या होता है कि लोग क्या आते हैं आकर के सामने और झांकना शुरू कर देते हैं फ़ोन में, ठीक है। उससे क्या होता है कि एक ऑकवर्ड सा मोमेंट क्रिएट हो जाता है वहाँ पे कि अब बोले भी तो क्या बोले। तो ये सबसे ख़राब आदत है कि अगर कोई अपने फ़ोन में कुछ कर रहा है तो उसके फ़ोन में तुम झांक रहे हो। ये सबसे ख़राब आदत है, इस आदत को सुधार लो, क्योंकि काफ़ी लोग ऐसा करते हैं, ठीक है। ऐसे केसेस मेरे साथ भी होते हैं, हर किसी के साथ होते होंगे कि तुम कुछ कर रहे हो फ़ोन में और सामने से कोई आकर के एकदम झांकना शुरू कर दे तुम्हारे फ़ोन में। तो इसीलिए क्या है कि थोड़ा सा इस चीज़ में ध्यान रखना। इन लोगों को समझाया तो नहीं जा सकता, लेकिन ऐसा है कि जो अगर ऐसे लोग जो ऐसा काम कर रहे हैं वो अगर ये वीडियो देख रहे हो तो यार आगे से ऐसा मत करना, क्योंकि देखो हर किसी की अपनी प्राइवेसी होती है। वो सोचो कोई काम कर रहा हो, मैसेज कर रहा हो, तुम्हारे कारण वो वहाँ पे ऑकवर्ड फील कर रहा हो कि अब इसे बोलूँ भी तो क्या बोलूँ। थोड़ा सा इस चीज़ को दिमाग में रखो और लोगों के फ़ोन में ऐसा झांकना या फिर उनको ऐसा स्पाई करना सामने से, तो ये काम छोड़ दे। ये बहुत ही गलत आदत है टेक्नोलॉजी के अंदर। तो इसीलिए रिस्पेक्ट करना सीखो हर किसी की प्राइवेसी का। तो चलते हैं अब नेक्स्ट अपडेट की तरफ। सो नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। तो काफ़ी ऐसे लोग होते हैं जो कि भाई बहुत टेकी बने रहते हैं और बिल्कुल मतलब ऐसा इतना टेक्नोलॉजी के बारे में बोलते हैं कि मुझे ये पता है वो पता है, ठीक है। लेकिन क्या होता है कि लास्ट में आकर के बोलते हैं कि यार भाई मेरा डेटा उड़ चुका है, इसको यार रिकवर कर दे किसी तरीके से, ठीक है। या फिर भाई यार मेरा ये इंपॉर्टेंट फाइल थी डिलीट हो गई, यार इसको यार रिकवर कर दे। यार एक बात बताओ, अगर तुम इतना टेकी इंसान हो, काफ़ी ऐसे केसेस मेरे पे भी आते हैं जो बोलते हैं कि यार मेरी फाइल रिकवर करवा दो, ये करवा दो। लेकिन क्या होता है कि यार अगर आप लोग इतने ही जीनियस बने फिरते रहते हो तो आप लोगों को इतनी तो थोड़ी सी समझ होनी चाहिए कि आपकी कोई भी अगर इंपॉर्टेंट फाइल है तो उसका बैकअप बनाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। मान के चलिए कि आपने अपने फ़ोन में उस फाइल को डाला, तो आपकी सबसे पहली प्रायोरिटी ये होनी चाहिए कि आपको उस फाइल का बैकअप बनाना है उस फाइल को यूज़ करने से पहले, ठीक है। क्योंकि देखो यूज़ करने के टाइम पे या यूज़ करने के बाद उस फाइल के साथ अगर कुछ हो गया, कुछ डिलीट हो गया, फिर कुछ चेंज हो गया उसमें से, तो क्या है कि आप लोगों का जो इंपॉर्टेंट वो डेटा है वो तो एक तरीके से ख़राब हो जाएगा या फिर हट जाएगा वहाँ पे से। तो आपका बैकअप बनाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। जो भी चीज़ आपको ज़रूरी लगती है उस चीज़ का आपको बैकअप बनाना है। क्लाउड के काफ़ी ज़्यादा प्लेटफॉर्म्स इंटरनेट के अंदर ऐसे हैं जो कि फ्री भी हैं और साथ ही साथ में क्या है कि पेड भी हैं, दोनों चीज़ें हैं। तो आप लोग वहाँ जा कर के ऑनलाइन बैकअप है वो आराम से बना सकते हो। तो इस चीज़ का खास ध्यान रखना कि आपकी फाइल्स, आपकी इंपॉर्टेंट फाइल्स का हमेशा बैकअप होना चाहिए। तो इस पॉइंट को हमेशा ध्यान रखना। तो चलते हैं अब नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। तो अगले और लास्ट पॉइंट की बात करता हूँ, तो वो है पासवर्ड से रिलेटेड। मीन्स कि क्या होता है कि यार हम लोग क्या करते हैं कि हमें कोई पासवर्ड इजीली याद रहे तो हम उसी एक पासवर्ड को मल्टीपल अकाउंट्स में या फिर मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स में उस पासवर्ड को यूज़ करते हैं। जैसे फेसबुक का पासवर्ड भी वही रहेगा, आपके जीमेल का भी वही रहेगा, आउटपुट कुछ भी हो, आपके हर प्लेटफॉर्म का पासवर्ड सिर्फ एक ही रहेगा। तो यार ये सबसे बेकार चीज़ है। अगर वो एक पासवर्ड किसी को अगर पता लग गया ना तो क्या होगा कि आपके जितने भी अकाउंट्स वगैरह हैं वो सारे के सारे एक्सेस कर सकता है वो उस पासवर्ड के थ्रू। तो इसीलिए अपने पासवर्ड्स को हमेशा यूनिक रखो, हर प्लेटफॉर्म के पासवर्ड को यूनिक रखो। चाहे आप लोग उस पासवर्ड से सिमिलर पासवर्ड रख सकते हो, मीन्स कि काफ़ी चेंजेस उसमें होने चाहिए, लेकिन तो ये चीज़ थोड़ा सा ध्यान रखना। ये गलती मत करना कि आपने सिर्फ एक ही पासवर्ड को अपने सारे के सारे प्लेटफॉर्म्स का पासवर्ड बना रखा है। इस चीज़ के बारे में ज़रा थोड़ा ध्यान से सोचना कि अगर आपका वो पासवर्ड पता लग गया किसी को तो आपके तो मल्टीपल अकाउंट्स जो हैं वो सारे के सारे खतरे में आ जाएंगे। तो इस चीज़ का ध्यान रखना। काफ़ी लोग ये गलतियाँ कर रहे हैं आज की डेट में, इसीलिए इस चीज़ को सुधार लीजिए जितना जल्दी हो सके। सो थैंक यू सो मच। आज की वीडियो में बस इतना ही। आप लोगों को इस वीडियो में मैं यही समझाना चाह रहा था। और जो मैं Q&A वीडियो लाने वाला था वो मैं इसीलिए नहीं ला पाया क्योंकि थोड़ा इधर उधर का काम पड़ गया था, तो इसीलिए काफ़ी टाइम से वीडियोज़ भी नहीं आई। तो इसीलिए अब जो नेक्स्ट लाऊंगा मैं वो Q&A ही लाऊंगा, ठीक है, जो पेंडिंग रह गया था। ये मैंने आपको इसीलिए समझा दिया क्योंकि ये काफ़ी पॉइंट्स ऐसे थे जो कि आज की डेट में चल रहे थे, तो मेरे को लगा कि आप लोगों को ये बताना ठीक रहेगा। और चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बी सेफ एंड बी सिक्योर।